अस्सलामु वालेकुम मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे याजूज माजूज कौन लोग हैं और ये कहाँ रहते हैं, अल्लाह ताला इनको कब निकालेगा और जब ये ज़मीन पर आएंगे तो क्या होगा। दोस्तों, याजूज माजूज के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी हकीकत नहीं जानते कि आखिर याजूज माजूज क्या है। इस टॉपिक पर डिटेल से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप सभी दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, याजूज माजूज कौन है, इनकी डिटेल बहुत सारी किताबों में मिलता है कि ये एक ऐसी मखलूक है जिसको हजरत जुल्करनैन ने शीशे की दीवार बनाकर इंसानी आबादी से अलग जगह पर कैद कर दिया था, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक मखलूक है कि जब ये इस दुनिया में निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगी। ना इंसान, ना जानवर, ना परिंदे, ना पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी चीज नहीं बचेगी, ये सबको खा जाएगी। इस मखलूक के निकलने के बाद पूरी दुनिया एक छटियल मैदान की तरह सुनसान और वीरान नजर आएगी। ये मखलूक इतनी खतरनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। इस दुनिया की सारी चीजों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने के बारे में सोचेगी। मेरे दोस्तों, इस तरह की खतरनाक मखलूक के बारे में आपने किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो वो इतनी खतरनाक हो कि इस पूरी दुनिया में रहने वाली हर चीज को खा जाए। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी खतरनाक मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। मेरे दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये मखलूक कौन सी है और ये मखलूक कहाँ पर कैद है, और जब ये मखलूक कैद से आज़ाद होकर निकलेगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्ल सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस खतरनाक मखलूक को क्यों कैद कर रखा है। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता जा रहा है, असल में ये दुनिया अपने खत्म होने की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत नजदीक है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितना फसाद जाहिर होंगे और आखिरकार इस खूबसूरत दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया को बर्बाद करने के पीछे इस कौम का भी हाथ होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी फौज है जिसके बारे में हर कोई ये जानना चाहता है कि ये पूरी फौज कहां पर कैद है और ये फौज कब आजाद होगी, और इस खूनी फौज की तादाद कितनी है और इस फौज के लोग कितने खूंखार हैं, और जब ये दुनिया में निकलेंगे तो किस तरह पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि याजूज माजूज कयामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है जो कयामत के नजदीक जाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। मेरे दोस्तों, ये कौम पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इस बात का अंदाजा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाइए कि हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक लाल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह हलाक हो गए, अरब वाले उस फितने की वजह से जो बहुत नजदीक आ चुका है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को गोल बनाकर इशारा किया कि आज याजूज मौजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। मेरे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किसकी नस्ल में से होंगे, इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी
और इनके जिस्म बहुत मजबूत होंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्से में सारी मखलूक होगी। इस रिवायत से ये अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी। इनकी शक्ल सूरत और इनका जिस्म कैसा होगा, इसके बारे में रिवायात में आता है कि याजूज कौम के एक ग्रुप वाले बहुत लंबे होंगे जो सांप, बिच्छू और जमीन के कीड़े मकोड़े खाते होंगे। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। इस खतरनाक मखलूक में से कुछ लोगों के सिंग, पूंछ और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। मेरे दोस्तों, याजूज मखलूक के 40 ग्रुप हैं जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। इन 40 ग्रुप में से हर ग्रुप का बादशाह और भाषाएं अलग अलग हैं। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज एक ग्रुप है और माजूज 4 ग्रुप हैं और इनके हर ग्रुप की तादाद 4 लाख है और इस कौम का हर वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर लें। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 12-12 फुट लंबा और 12-12 फुट चौड़ा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जिनकी लंबाई सिर्फ एक बालिश्त है और उनके पंजे परिंदों जैसे हैं और दांत दरिंदों जैसे हैं। उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और ठंड से बचाते हैं और इनके कान इतने लंबे हैं कि एक कान से गर्मी और दूसरे कान से ठंडी गुजारते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है। और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई एक शख्स मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत अकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की, लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम दोजखी लोगों और शैतानों के साथ जहन्नम में जाएगी। मेरे दोस्तों, इस खतरनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था और ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और क़यामत के करीब अल्लाह ताला इनको आज़ाद करेगा। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवार के बारे में फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोज़ाना उस दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब हो जाती है तो इस कौम का कमांडर अपनी कौम से कहता है कि चलो अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो दीवार पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम का वक्त पूरा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला इस कौम को लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का कमांडर अपनी कौम से कहेगा कि वापस लौटो, इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, यानी वो अपनी बात को इंशाअल्लाह के साथ मिलाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब ये लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस आएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह उस दीवार को छोड़कर गए थे, तो वो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकल आएंगे और ये लोग पूरी जमीन का सारा पानी पी जाएंगे और लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। याजूज माजूज कौम उस वक्त निकलेगी जब क़यामत के करीब मुसलमान तूर पहाड़ पर जा चुके होंगे। इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनका पहला ग्रुप इजराइल में मौजूद बहराए तिब्रिया नामी झील, जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है, जब ये उसके पास से गुजरेगी तो उस बहराए तिब्रिया झील का सारा पानी पी जाएगी। और जब इसका दूसरा ग्रुप उसी जगह पर आएगा तो उस जगह पर रुक कर ये कहेगा कि यहाँ पर तो कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम पूरी दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करेगी और खून बहाना शुरू कर देगी,
जब ये लोग पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, जानवर, परिंदों, यहां तक कि हर चीज को कत्ल कर देंगे और पूरी दुनिया में फसाद फैला चुके होंगे, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। और ये कहते हुए आसमान की तरफ ये अपने तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून से लथपथ होकर वापस लौटेंगे। ये कौम उन खून से लथपथ तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। और इस बीच जब ये लोग अपनी अपनी हरकतों में मगन होंगे तो वहां अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ी पर मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस मखलूक के गलों में एक खास किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा और उस वक्त याजूज माजूद के सारे ग्रुप एकदम से मर जाएंगे। इस कौम के मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि पूरी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है और पूरी जमीन पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक बार फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक खास किस्म के परिंदे भेजेगा। वो परिंदे याजूज माजूज कौम की लाशों को उठाकर जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा वहां पर फेंक आएंगे। याजूज माजूज कौम के हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश पूरी जमीन को बराबर कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कौम को खत्म कर देगा और याजूज माजूज कयामत की सबसे खतरनाक निशानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कयामत के करीब जाहिर होने वाले बड़े फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमारा खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए, आमीन। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।